प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भारत की भूमिका ने चीन का सिरदर्द बढ़ा दिया है। खासकर पपुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व की तस्वीर देखी। सबसे बड़ा डर चीन को इस बात का था कि भारत अपनी स्थिति को बहुत मजबूत न बना ले। जब दुनिया भर में चीन के दबाव ने कई देशों को उलझा दिया तो उन्हें उम्मीद भारत से थी चीन के दलदल से बाहर निकालने की, और ऐसा हुआ भी। लेकिन भारत का तरीका कुछ अलग है। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पपुआ न्यू गिनी के दौरे के बाद भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र के दरवाजे रणनीतिक तौर पर खोल दिए हैं। भारतीय नौसेना के जहाज फ्रिगेट क्लास INS सह्याद्री और डिस्ट्रॉयर क्लास INS कोलकाता पपुआ न्यू गिनी की सद्भावना यात्रा पर पहुंची, जिन्हें पोर्ट मोरेस्बी में डॉक किया गया। पोर्ट मोरेस्बी में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा था कि 2 से 4 अगस्त तक पपुआ न्यू गिनी में भारतीय समुदाय के लोग 3 अगस्त को जहाज का दौरा कर सकते हैं, और इसके साथ ही इसकी शुरुआत जहाज परियोग से हुई। पोर्ट मोरेस्बी में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय नौसेना जहाज INS सह्याद्री और INS कोलकाता पोर्ट मोरेस्बी में भारतीय प्रवासियों के लिए जहाज यात्रा के लिए खुला रहेगा। इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने का मौका न छोड़ें, जिनको देखने का मौका भी भारतीय मूल के लोगों को मिलेगा। भारत और पपुआ न्यू गिनी के बीच के संबंध पहले से ही काफी मजबूत थे, जिसे और मजबूत करने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बात अगर दुश्मन चीन की करें तो हिंद महासागर पर चीन की निगाहें गड़ाना भारत को पसंद नहीं आ रहा। तभी तो इसके जवाब में भारत खुद अटैकिंग मोड में आ गया है और अपनी कूटनीति को विस्तार देते हुए भारत ने अपनी नजरें प्रशांत सागर पर गड़ा ली है। दुनिया में बढ़ता भारत का कद पहले ही चीन का सिरदर्द था, और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के बीच में बढ़ती नजदीकियां उसे खल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पपुआ न्यू गिनी की यात्रा आपको याद होगी। प्रशांत क्षेत्र के द्वीप देशों को आपस में जोड़ने के संदर्भ में ये भारत के लिए एक बड़ा मौका था, जिसका फायदा भारत ने उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में G7 और क्वाड बैठक में हिस्सा लेने के बाद वहां का दौरा किया। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसे फोरम की भी शुरुआत की थी जो चीन में भूचाल ले आया। प्रधानमंत्री मोदी ने फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए 14 द्वीप देशों के प्रमुख वहां पहुंचे थे। इस तरह की बैठक अभी तक अमेरिका और चीन की तरफ से ही की जा रही थी, जो भारत भी कर रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि भारत कैसे वैश्विक राजनीति का केंद्र बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।